ठीक है, चलो अब बात करते हैं टॉपिक की अपने। तो आज की इस क्लास में हम लोग फैक्टर के कॉन्सेप्ट को ही डिस्कस करेंगे, लेकिन मैं आपको बता दूं कि फैक्टर के कॉन्सेप्ट में हम लोग काफी कुछ सीख चुके हैं, और उसमें मैं आपको 6 पॉइंट सिखाया था। वो 6 पॉइंट कौन कौन से हैं आप सबको पता होगा कि 3 तरह के नंबर ऑफ फैक्टर्स, जिसमें ऑड फैक्टर, इवन फैक्टर और टोटल नंबर ऑफ फैक्टर, ये 3 सवाल तो आपने ये सीखा था। उसके बाद इन सारे फैक्टर्स को जोड़ेंगे कैसे, यानी टोटल नंबर का सम, इवन फैक्टर का सम और आपका ऑड फैक्टर का सम। ये 6 पॉइंट आपका क्लियर हो चुका है। ठीक है, तो अब मुझे बताओ कि कोई और एग्जाम्पल लेने की जरूरत है इन 6 पॉइंट्स के लिए, या फिर अगला टॉपिक आज स्टार्ट करूं मैं इसमें? अगला टॉपिक। ठीक है, तो देखो आज का जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसको मैं आपको समझाता हूं, ध्यान से समझना मेरी बात को। जैसे मान लो कि इस बार हम फैक्टर के प्रोडक्ट की बात करते हैं। आपका हेडिंग जो होगा वो यही होगा, प्रोडक्ट ऑफ, प्रोडक्ट का मतलब समझते हो? प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स। आप हेडिंग डाल लो अपने कॉपी पे, प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स। यानी कि आज हम बात करेंगे कि किसी भी नंबर के जो फैक्टर्स होते हैं उनका प्रोडक्ट कैसे फाइंड आउट करेंगे, यानी कि उसका मल्टीप्लाई करना है सारे फैक्टर्स का। आप समझना, क्योंकि ये टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है और ये एक ट्रेंडिंग टॉपिक है। मैं आपको बता दूं कि प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर पे आपका जो कॉन्सेप्ट है और क्वेश्चन है ये बुक में नहीं मिल रहा है। रीजन क्या है? क्योंकि ये सब लेटेस्ट टॉपिक है। अभी जो बुक आपके पास है वो पुरानी हो चुकी है और उस बुक में ये टॉपिक नहीं है, नंबर ऑफ फैक्टर है और सम ऑफ फैक्टर्स है। लेकिन प्रोडक्ट की जो हम बात कर रहे हैं ये बिल्कुल ट्रेंड में है और इस पे अब सवाल बन रहा है, हर एग्जाम में इससे सवाल पूछे जा रहे हैं। तो इसलिए आपको बिल्कुल सीरियस होकर पढ़ना है, समझना है। माइक को म्यूट कर दो आप सब लोग और बिल्कुल शांति से बैठकर पढ़ो, क्लास में कोई डिस्टरबेंस ना करो। ठीक है, ये मार्कर सारे चल नहीं रहे क्या? बहुत मतलब लाइट चल रहा है। चलो देखो, एक मैं एग्जांपल लेता हूं। सपोज करो आपके पास एक नंबर है 60। ठीक है, यहां पे आप ध्यान देना कि जो मैंने 60 लिया है, आप कह सकते हो कि यह एक नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। यस और नो? बताते जाओ मेरी बात को। नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर यानी कि यह किसी नंबर का स्क्वायर करने पर नहीं आता है। 60 किसी भी नंबर का स्क्वायर नहीं होता है, तो ये नॉन परफेक्ट स्क्वायर है। एक बार हम नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर की बात करेंगे और इसके बाद एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर की बात करेंगे, तो आपका ये टॉपिक क्लियर हो जाएगा। ठीक है, देखो आप मुझे ये बता सकते हो कि 60 के फैक्टर्स कौन कौन से होंगे? तो आपका पहला फैक्टर 1 होगा, दूसरा फैक्टर 2 होगा। आप ध्यान से देखते जाना जो मैं लिख रहा हूं। ठीक है, 2 के बाद 3 होगा, 3 के बाद आपका 4 आएगा, 4 के बाद आपका अगला फैक्टर 5 आएगा, 5 के बाद आपको पता है कि 66 से भी डिवाइड होगा, और 6 के बाद अगला फैक्टर जो होगा आपका 10 होगा, और 10 के बाद इसमें 12 भी आएगा, और 12 के बाद आपको पता है कि इसमें 15 भी आएगा, 15 से भी डिवाइड होगा, और उसके बाद ये 20 से भी डिवाइड होगा, और 20 के बाद ये डायरेक्ट किससे डिवाइड होगा? 30 से, 30 से, और 30 के बाद ये डायरेक्ट किससे डिवाइड होगा? 60 से। वो खुद अपने आप से भी डिवाइड होगा। तो आप मुझे बताओ कि इसके जो फैक्टर्स हैं ये सिर्फ इतने ही होंगे ना, 1 से लेकर 60 तक? बताओ। यस। ठीक है, आप कॉन्सेप्ट को समझो। ये जो चीजें मैं आपको बता रहा हूं इसका सॉल्यूशन ये एक प्रैक्टिकल मेथड है। इसके बाद मैं आपको मैथमेटिकली भी सिखाऊंगा, जिसमें आपको ये लिखना नहीं पड़ेगा और सीधे आप उसका गुणनफल बता दोगे, आंसर टिक कर दोगे। देखो कैसे। अब यहां पे एक चीज देखो कि जो आपने फैक्टर्स लिखे हैं इनके, ठीक है, आप देखो कि अगर मैं शुरुआत से पहला नंबर लेता हूं और लास्ट से पहला नंबर लेता हूं, ठीक है, और मैं इन दोनों की अगर मैं गुणा कर दूं तो आप बताओ कि 60 आएगा कि नहीं? यस और नो? भाई आपको इस बार इन सारे फैक्टर्स का क्या फाइंड आउट करना है? इसको जोड़ना तो है नहीं, नहीं इसको गिनना है,
इस बार आपको इन सारे फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करना है, यानी इन सबको गुणा करना है, प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है। ऐसे आप गुणा करोगे तो बहुत टफ होगा, और देखो जो मैं आपको तरीका बता रहा हूं उससे अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो बड़े आसान होगा। पहले आप मुझे बताओ कि लास्ट और फर्स्ट का मल्टीप्लाई 60 आएगा, हाँ या ना? ठीक है। यस सर। अब तुम देखो कि शुरुआत से जो सेकंड नंबर पे और लास्ट से जो सेकंड नंबर पे है, इन दोनों को अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो वो कितना होगा? 60। वो भी 60 होगा। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय। अब फिर देखो इसमें कि शुरुआत से तीसरे नंबर पे जो है और जो लास्ट से तीसरे नंबर पे है, इन दोनों का गुणा करके बताओ कि ये कितना होगा? 60 आ रहा है। ठीक है, यस सर। ऐसे ही आप देखो कि शुरुआत से जो चौथे नंबर पे है और लास्ट से जो चौथे नंबर पे है, इसका भी मल्टीप्लाई 60 आ रहा है, आ रहा है ना? 15 और 4 का यस मल्टीप्लाई। सर। और फिर 5 ले लो और उधर से एक नंबर ले लो, तो 5 और 12 का मल्टीप्लाई आप देखो कि फिर से ये 60 यानी 60 बन रहा। ठीक है, अब इसके बाद देखो कि ये दो नंबर और बच गया और इन दोनों का प्रोडक्ट भी आपका 60 बन रहा है, बन रहा है। तो आप मुझे बताओ कि इस सारे नंबर को मल्टीप्लाई जब आपने किया तो उसमें 60 कितनी बार आ रहा है? 6 बार आ रहा है। 6 बार। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो 60 की पावर 6, यस और नो? यस। तो मैं आपको बता दूं कि आपके जो पेपर में क्वेश्चन आएगा उसका आंसर भी ऐसे ही दिया रहेगा, यानी कि 60 की पावर 6 सॉल्व करोगे तो एक बड़ा सा नंबर होगा, तो ऑप्शन जो देगा वो पावर के रूप में ही दिया रहेगा, क्योंकि मल्टीप्लाई जब इतने नंबर्स का होगा तो वो एक बड़ा नंबर आएगा। तो इसलिए प्रोडक्ट पे जब कोई क्वेश्चन आता है आपके पेपर में तो उसका जो आंसर है वो पावर के फॉर्म में ही दिया रहेगा। आ रही है मेरी बात समझ? तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना आया? 60 का पावर 6। क्लियर हुई मेरी बातें? और वो कैसे आया इस स्टेप को आप समझ पाए? यस सर। ठीक है, तो देखो अगर मान लो कि आपके पास कोई भी क्वेश्चन आता है तो अगर आप प्रैक्टिकल मेथड के थ्रू आंसर तक पहुंचते हो तो आपको सबसे पहले उस नंबर का सारे फैक्टर लिखना होगा, और लिखने के बाद प्रोसेस क्या अप्लाई करना है मल्टीप्लाई का, तो पहला शुरुआत से और फिर आखिरी से पहले का मल्टीप्लाई करोगे तो मैं आपको बता रहा हूं कि वही सेम नंबर आएगा जो नंबर आपने क्वेश्चन में लिया था। फिर जब यहां से दूसरा लोगे और लास्ट से दूसरा लोगे तो इस दोनों का भी प्रोडक्ट वही सेम नंबर आएगा जो आपके क्वेश्चन में गिवन है। और ऐसे ही ये आपको ये देखना है कि इसमें कितने पेयर बन रहे हैं, यानी कि इसका और इसका मल्टीप्लाई एक पेयर, इसका और इसका मल्टीप्लाई एक पेयर, और 20 और 3 का मल्टीप्लाई एक पेयर, फिर इसका पेयर बना, फिर इसका बना और फिर इसका बना। और ऐसे आपने देखा कि 60 6 बार आए। तो इस तरीके से आपको आंसर टिक करना है 60 की पावर 6। बोलो ये प्रैक्टिकल मेथड आपको समझ आ गया कि 60 जो नंबर है उसके सारे प्रोडक्ट का गुणनफल कितना होगा, सारे फैक्टर्स का गुणनफल कितना होगा? आ गई बात समझ? ठीक है, तो अब देखो कि अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है तो हम लोग प्रैक्टिकल मेथड को नहीं लगाएंगे, डायरेक्ट कोई मेथड लगाकर इसका आंसर कैलकुलेट करेंगे। तो वो क्या करना होगा, कैसे करना होगा, देखो मैं मिटा रहा हूं इसको। ये ध्यान देना कि मैंने नॉन परफेक्ट स्क्वायर लिया है, इसके बाद एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर को भी समझना है। देखो अब जब भी ये क्वेश्चन आपके पेपर में आए और आपसे पूछे कि इसके फैक्टर्स का प्रोडक्ट कितना होगा, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ ऑल फैक्टर्स, प्रोडक्ट ऑफ ऑल फैक्टर्स, सीधे आंसर टिक करो, आप कुछ करना नहीं है। देखो जब भी आपका कोई भी क्वेश्चन आए तो आप सबसे पहले जिस नंबर की वो बात कर रहा है वो नंबर लिख देना है 60। अब आपको ये तो पता लग गया कि आंसर 60 के पावर में ही आएगा, लेकिन अब क्या डिसाइड करना है कि उसकी पावर में कितना आएगा, यही डिसाइड करना है ना? बोलो
उसका पावर Yes, sir. कितना होगा, इसको अब हमें सोचना है। तो देखो उसको कैसे सोचेंगे। 60 का आप फैक्टराइजेशन कर दो, प्राइम फैक्टराइजेशन, बताओ क्या आएगा। 2 की पावर 2 गुणे 3 की पावर 1 गुणे 5 की पावर 1, ये तो कर लोगे आप। Yes, sir. देखो 60 का जब प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो यही बनेगा 2 की पावर 2, 3 की पावर 1 और 5 की पावर 1। ठीक है, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि यहां पे ये फाइंड आउट करो कि टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने होंगे, तो ध्यान दो, आपको टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स फाइंड आउट करने के लिए इसकी पावर को 1 बढ़ाना पड़ता है, तो 2 से 3 हो जाएगा, और ये 1 से 2 हो जाएगा, और यहां भी 1 से आपका 2 हो जाएगा। आप बताओ कि इसके टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितना आया, 12 आया। तो ध्यान देना कि जब आप प्रोडक्ट फाइंड आउट करोगे तो सेम नंबर लिखना है, और उसके बाद टोटल नंबर ऑफ फैक्टर फाइंड आउट कर लेना है, और जितना टोटल नंबर ऑफ फैक्टर आएगा उसका आधा कर देना है, यानी 60 की पावर 6 आंसर हो जाए। अब आप मुझे को एक बात बताओ कि मैंने आधा क्यों किया, कोई बच्चा बता सकता है कि 12 को 2 से डिवाइड क्यों किया? क्योंकि जोड़ा बन रहा है ना सर उसमें। हाँ भाई, जब आप 12 फैक्टर लिखोगे तो एक शुरुआत से लोगे और एक लास्ट से लोगे, तो 2 नंबर मिलकर नंबर का, yes, 60 की पावर 1 बनाएगा। तो ऐसे आपको क्लियर हो गया कि अगर टोटल नंबर ऑफ फैक्टर 12 आएगा तो 2-2 नंबर मिलकर एक एक पावर बनाता जाएगा। तो अगर 12 फैक्टर है तो 6 पेयर बनेगा। आ रही है बात समझ? हाँ या ना बोलो फटाफट। Yes, अगर sir. 12 नंबर ऑफ फैक्टर्स हैं तो उससे अगर आपसे कहा जाए कि पेयर बनाओ 2-2 नंबर का, तो आप 6 पेयर बना पाओगे। तो यही मैं बताया कि जितना टोटल नंबर ऑफ फैक्टर आए उसका आधा कर दो। आधा इसलिए करो क्योंकि 2 नंबर मिलकर एक जोड़ा बनेगा, और आधा करने के बाद जो नंबर आए उसके ऊपर चिपका दो, और वही आपका उसका प्रोडक्ट ऑफ ऑल फैक्टर्स का आंसर हो जाएगा। यानी कि इस तरह करके और आपको आंसर टिक कर देना ऑप्शन में। बोलो, आप किसी बच्चे को कोई डाउट है, कुछ भी पूछना है तो पूछो।